सरकार ने फैसला किया है कि 2,000 रुपये का जो नोट है वो अब चलन से बाहर हो जाएगा। हमारे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा। सर, कैसे देखते हैं इस फैसले को? सरकार कह रही है कि वो एक टेम्पररी फैसला था जो लाया गया था, उसको वापस किया जा रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इस सरकार को सलाह कौन लोग दे रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है जो लोग सलाह दे रहे हैं उनका विजडम इंडेक्स, उसकी जांच होनी आवश्यक है। 1,000 के नोट को आपने बैन कर दिया डिमोनेटाइजेशन में, उसके बाद 2,000 कर लिया है, तो जाहिर है आपका मकसद काला धन खत्म करना नहीं था। एक पुराने नोट के बदले अपने दौर का एक नया नोट, जो हर तुगलक के अंदर जहन में आता है कि कुछ ऐसा कर बैठो कि इतिहास में याद रखो। तकरीबन 7वें वर्ष में आप उसको कहते हैं ये लीगल टेंडर इतने दिन तक रहेगा। मेरी चिंता सिर्फ ये है, कौन लोग सरकार चला रहे हैं, कौन लोग प्रधानमंत्री जी को सलाह दे रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया। जब 2000 आया तब भी समझ में नहीं आया, अब वो जा रहा है तब भी समझ में नहीं आ रहा है। और ज्ञान देने वाले तो यहाँ तक कहते थे, कौन हमारे भूतपूर्व मंत्री थे ना, रविशंकर जी, उन्होंने तो कह दिया था कि वैश्यावृत्ति पर लगाम लग गया। मतलब 1,000 का जब नोट विड्रॉ हुआ था। तो इस तरह के विजडम इंडेक्स के साथ जो सरकार काम करेगी ना, उसके फैसलों से फासला बढ़ता है। नहीं, अभी रविशंकर प्रसाद का आपने नाम लिया, अभी कुछ देर पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है पटना में। जाहिर तौर पे उन्होंने बचाव किया सरकार के फैसले का और उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं। जो आरबीआई ने कल जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि अब जो नोट है वो 10% सर्कुलेशन में है और उस समय तात्कालिक मजबूरी थी, करेंसी वैल्यू के टर्म में बाजार से गायब हो रही थी, तो लाना था लोगों को। 1,000 के बदले 1,000 क्यों नहीं लाए? सीधा कोई समझा देना। आप वो वाला 1,000 का नोट विड्रॉ करके दूसरा लाते। आप हायर डिनोमिनेशन का ला रहे हैं करेंसी, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री समझ नहीं आ पा रहे हैं। आज लोग सब तर्क दे रहे हैं ना कि अमेरिका में मैक्सिमम $100 है। साहब, ये 2016 में क्यों नहीं समझा? 7 साल में ये बात समझ में आई, या तब नहीं समझ में आई, अब समझ में नहीं आई। रविशंकर जी की मजबूरियां हैं। उन्होंने तो पिछली बार कहा था कि वैश्यावृत्ति पे लगाम लग गया, आतंकवाद पे लगाम लग गया, किसी चीज पे लगाम नहीं लगा। ये बेलगाम सरकार। आपको क्यों लगता है सरकार ने ये फैसला अब क्यों लिया है? ये नोट वापस। मैं सीधी सी बात मानता हूं, इस सरकार के अंदर एक अद्भुत क्षमता है कि अगर कुछ ना हो रहा है तो कुछ कर बैठो। अब देखिए ना, आपने मुझसे सवाल पूछा, आज आप कर्नाटक पे पूछते, प्रधानमंत्री जी ने हिरोशिमा में गांधी जी की मूर्ति अनवेल की है, लेकिन 28 को यहाँ सावरकर जी के जन्मदिन के दिन उद्घाटन होगा नए भवन का। ये सब सवाल थोड़े दिन छिप गए ना, यही इनका उद्देश्य है, हेडलाइन मैनेजमेंट, उसके अलावा कुछ नहीं। सरकारें हेडलाइन मैनेजमेंट से नहीं चलती। एक आखिरी सवाल, बीजेपी ये भी तर्क दे रही है कि आम लोगों को इस बार नुकसान, कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनके पास 2,000 रुपये ऐसे भी काफ़ी सालों से एटीएम से निकलते नहीं थे, तो आम लोगों के पास नहीं है, बड़े बड़े धन्ना सेठों के पास 2,000 रुपये। किसी को नहीं है। हमारे पास भी 2,000 का एक भी नोट नहीं है, ईमानदारी से कहूँ। कई वर्षों पहले भी जब आता था ना, तो पहली कोशिश होती थी कि इसको किसी तरह निकाल दो 2,000 के नोट को। लेकिन चिंता उस बात की नहीं है, चिंता नीति पर है, चिंता नीयत पे है। अभी आपने टीसीएस वाला एक डिसीजन ले लिया था, फिर जब दबाव पड़ा तो विड्रॉ कर लिया। तो ये इसलिए मेरी चिंता है। और इस तरह की कई चिंताएं, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी एक किताब आई है द क्रूकेड टिम्बर, ये पराकला प्रभाकर जी ने लिखी है। उसको पढ़ के समझ में आ जाता है कि सरकार कैसे चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल सरकार की नीयत पर है, नीति पर भी है, और ये फैसला समझ से परे है। जब 2,000 का नोट लाया भी गया था और जब उसको हटाया जा रहा है, ये कहना है मनोज झा का। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।